नमस्कार, हमारे मैथ फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न हम लोग जानेंगे। प्रश्न ये रहा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ दो गो सवाल लिखा हुआ है। पहले हमें इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो मूलों के अस्तित्व पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हमें ये मूलों का सूत्र प्रयोग करना है। डी बराबर, सूत्रों का ध्यान से देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब ये डी का प्रयोग करके हम उसका अस्तित्व को ज्ञात कर लेंगे पहले। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक नंबर का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर है 2 और b बराबर है -7 और c बराबर है 3। तो d का सूत्र प्रयोग कर लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 7 है, -7 स्क्वायर, फिर माइनस है, -4 है, 4 लगाएंगे, b 1 2 है और c 3 है। गुना कर लेते हैं। 7 7 49। तो यहाँ सम संख्या स्क्वायर है, तो ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। 7 49 होगा और 49 माइनस है 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब 49 में 24 घटाएंगे 5 और 2, मतलब d बराबर 25। मतलब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, 25 बड़ा है। तो अतः लिखेंगे, अतः अस्तित्व है। मतलब ये हम पूर्ण वर्ग विधि से हम इसे आगे और निकाल सकते हैं। अगर यहाँ ऋणात्मक होता, मतलब -25 होते, मतलब 0 से छोटा होते, तो हम इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं निकाल सकते थे। तो यहाँ 0 से बड़ा है, मतलब ये 25 है, तो हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से निकाल सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से आप निकालेंगे। पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र होता है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस b, फिर प्लस और नीचे में माइनस और रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र। तो आप बैठा लेते हैं। b कितना है? b तो -7 है और ये बाहर से है माइनस, तो एक गो माइनस अंदर में होगा, एक गो बाहर में। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाएंगे, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पहले निकाल चुके हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac का कितना आया हुआ है 25। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 25
25 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और नीचे में 2 है तो 2, और ए का मान कितना है, ए का मान पहले लिखे हैं ए बराबर 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ 2। अब फिर नीचे उतार लेते हैं, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस एगो है और एगो माइनस हो गया। तो 25 का डायरेक्ट लिखेंगे, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ 5 उतार लेंगे और नीचे में 2 दूनी 4, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार 7 जोड़ 5 बाय 4, एक बार जोड़ लिए कितना हुआ 4 7 5 12 बाय 4, कट जाएगा, 4 से 12 कटेगा तो बचेगा 3, एगो 3 आया। और ये जुड़े हैं लेकिन अब घटाएंगे, 7 माइनस 5 बाय 4, 7 में 5 गया तो 2 बाय 4, अब ये कटेगा 2 से तो बचेगा 1 बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और 1 बाय 2 है। अब दूसरा पॉइंट में है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पहले x का मान लिख लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 1, x का मान होता है 1, जो भी मतलब यहाँ पर संख्या नहीं रहता है तो 1 ही हम लोग मानते हैं, और c बराबर -4। अब पहले यहाँ अस्तित्व को जान लेते हैं। अस्तित्व जानने के लिए d बराबर b² माइनस 4 ऐसी का सूत्र प्रयोग करेंगे, लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस चिन्ह है माइनस लगाएंगे, 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है -4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 इंटू 2 इंटू 4, 4 4 16, 16 दूनी 32, माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस 32 बराबर 32, और ये जुड़ेगा तो 32 और 1 जुड़ेगा तो 33 हो गया। मतलब d बराबर 33 0 से बड़ा है, अतः अस्तित्व है। अब पुनः वर्ग विधि द्वारा लिखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a हो गया। तो यहाँ b का मान है 1 था b का मान, तो 1 लिखेंगे, -1 प्लस है माइनस है रूट b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ लिखे थे b² माइनस 4ac, इसका मान कितना निकला है 33, तो यहाँ 33 लिखेंगे, 33 बाय 2 इंटू a का मान कितना है, a बराबर 2 था तो 2 लिखेंगे यहाँ 2, तो क्या हुआ -1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 2 दूनी 4
हो गया 4। अब एक गो प्लस माइनस है, एक गो प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। माइनस फिर प्लस में लिखते हैं -1 प्लस √33/4 और -1 फिर माइनस √33/4। ये दोनों x का मान निकल गए हैं, ये और ये। आज के वीडियो में उतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहे हैं, इसीलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट